Free ion terms and their splitting. Free ion terms. Free ion terms are atomic states which are characterized by the value of total orbital angular momentum represented by L. फ्री आयन टर्म्स जो एटॉमिक स्टेट में रहता है जो कैरेक्टराइज होता है टोटल ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू की वजह से जो रिप्रेजेंट होता है एल की वजह से टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट बाय एस तो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस को रिप्रेजेंट करता है एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम विच कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द कपल ऑफ द स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन रिप्रेजेंट बाय जे जे जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करते हैं जहाँ पे ये स्पिन और ऑर्बिटल मोशन का कपलिंग को रिप्रेजेंट करता है Interpretation of this term is very important in order to understand the electronic spectrum of coordination complex. तो ये टर्म का इंटरप्रिटेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसका ऑर्डर बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को समझ सके The word term symbol is a special name given to these free ion atomic states describe the individual atoms or in the absence of any ligand. तो ये जो टर्म सिंबल का वर्ड जो है काफ़ी स्पेशल रहता है क्योंकि उसमें फ्री आयन एटॉमिक स्टेट रहता है जहाँ पे ये इंडिविजुअल आइटम्स या फिर इंडिविजुअल आयन जो है उसको डिस्क्राइब करता है जब भी कोई भी लिगैंड फील्ड एब्सेंट रहता है तो द टर्म सिंबल इज इक्वल टू 2s+1 power L J. Electronic configuration is split into terms due to इंटर-इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्प्लिट होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से वे स्प्लिट इनटू स्टेट्स बाय स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो स्पिन होता है स्टेट में स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से विच इज़ फर्दर स्प्लिट इनटू माइक्रो स्टेट बाय मैग्नेटिक फील्ड जो स्प्लिट होता है माइक्रो स्टेट में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो पहले तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से स्प्लिट होता है और बाद में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से माइक्रोस्टेट में स्प्लिट होता है The above sequence can be represented in the form of a diagram that shows how configurations is split into its free ion due to spin orbit coupling and inter-electronic repulsion. ऊपर का सीक्वेंस से समझ में आएगा ये डायग्राम से कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्प्लिट होता है फ्री आयंस टर्म्स में स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से टर्म्स में बदलता है टर्म्स जो है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से स्टेट्स में बदलता है स्टेट जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से माइक्रो स्टेट में बदल जाता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से टर्म्स में बदल गया टर्म्स जो है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से स्टेट्स में बदल गया स्टेट जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से माइक्रो स्टेट में बदल गया तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टर्म्स फिर स्टेट और बाद में माइक्रो स्टेट्स तो यहाँ पे 3D2 कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन में चला जाता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से टर्म्स में बदल जाता है ठीक है जैसे कि 3D2 का टर्म्स जैसे कि 1s 1g 3p 1d एंड 3f फिर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से स्टेट में बदल जाता है तो 1s का जो स्टेट जो है वो है 1s0 फिर 1g का स्टेट जो है वो है 2s+1 सॉरी 1g का स्टेट जो है 1g4 फिर 3p का स्टेट तीन टाइप में स्प्लिट हो तीन स्टेज में स्प्लिट होता है क्या 3p2 3p1 3p0 फिर 1d का जो स्टेट जो है टर्म जो है वो एक स्टेट में बदलता है 1d2 फिर यहाँ पे 3f जो है वो तीन स्टेट में बदलता है 3f टर्म 3 स्टेट में बदलता है क्या 3f2 3f3 एंड 3f4 अभी ये जो स्टेट है माइक्रो स्टेट में बदल जाता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो यहाँ पे 1s0 का जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक ही माइक्रो स्टेट बनता है
फिर 1G4 में यहाँ पे 9 माइक्रोस्टेट आता है। 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाँ, तो 1G4 में 9 माइक्रोस्टेट रहता है। यहाँ पे 3P0 में 1 माइक्रोस्टेट रहता है, 3P1 में 3 माइक्रोस्टेट रहता है और 3P2 में 5 माइक्रोस्टेट रहता है। तो 1D2 में 5 माइक्रोस्टेट रहता है। 3F2 में 5 माइक्रोस्टेट रहता है। 3F3 में 7 माइक्रोस्टेट रहता है। 3F में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है, 7 से ज़्यादा माइक्रोस्टेट होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। For a particular system, the spin multiplicity is assigned according to the number of unpaired electron. तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है, ये जो पर्टिकुलर सिस्टम जो है ये होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन की अकॉर्डिंग। इन केस फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट D2 system, the number of unpaired electron is 2. तो D2 system में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है। सो द स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज आइदर 1 और 3। स्पिन मल्टीप्लिसिटी या तो 1 रहेगा या फिर 3 रहेगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर द इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड और अनपेयर्ड। डिपेंड होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है। स्प्लिटिंग ऑफ फ्री आयन टर्म्स। फ्री आयन टर्म्स का स्प्लिटिंग। Free ion terms originate when the metal ion is free from any surrounding ligand environment. तो फ्री आयन टर्म जो है ओरिजिनेट होता है जब मेटल आइटम या फिर मेटल आयन जो है फ्री होता है सराउंडिंग लिगैंड के इन्वायरमेंट की वजह से। But in actual practice this is not the case when we are talking about the metal complex. एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा कुछ नहीं होता जहाँ मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में बोलते। Now the ligand surrounding metal center will influence the free ion terms according to their geometry. तो लिगैंड जो रहता है सेंटर में मेटल सेंटर के सराउंडिंग रहता है जो इन्फ्लुएंस करते हैं फ्री आयन के टर्म्स को ज्योमेट्री के हिसाब से। Just like the splitting of d orbital in presence of ligand field, the splitting of free ions terms takes place in presence of surrounding ligand field. तो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है लिगैंड फील्ड के प्रेजेंस में, तो फ्री आयंस स्प्लिटिंग होता है लिगैंड फील्ड के सराउंडिंग में। The ligand field can either be weak और strong. Ligand field जो है weak या फिर strong रह सकता है। But in actual practice, the case is also somewhat between the two extremes. लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ये केस जो है ये दो एक्सट्रीम केस के बीच में होता है। Thus, we have to find the splitting of free ion terms for strong as well as weak field. तो फ्री आयंस का जो है स्प्लिटिंग जो है उसको ढूंढते हैं स्ट्रॉन्ग या फिर वीक फील्ड लिगैंड में। वीक फील्ड स्प्लिटिंग्स। Weak field splitting. In the presence of weak field splitting, spectroscopic terms are aroused from the free ion terms because of the weak field. The overlap of orbital between the metal and ligand is not very good, and thus we can say the geometry of the metal orbital is not disturbed to a large extent. तो वीक फील्ड लिगैंड के प्रेजेंट में स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जो है वो बढ़ता है फ्री आयन टर्म से। फ्री आयन टर्म से ऊपर उठता है क्योंकि वीक फील्ड जो है उसका ऑर्बिटल ओवरलैप करता है मेटल और लिगैंड के बीच में, जो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है ओवरलैपिंग। और मेटल ऑर्बिटल का ज्योमेट्री जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता लार्ज एक्सटेंट में।
Because of this, the metal ion retain their identity to some extent and give spectroscopic term, which are transferred into theoretical term. तो इसीलिए मेटल आयन्स का आइडेंटिटी जो है कुछ हद तक क्योंकि मेटल आयन का जो है कुछ हद तक अपना आइडेंटिटी बचा के रखता है और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म देता है जो ट्रांसफॉर्म होता है थियोरेटिकल टर्म्स के ग्रुप में, जैसे कि टर्म्स जैसे कि एस, उसका ग्रुप थियोरेटिकल टर्म जो है ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में 1 है, A1G है, P जो है T1G है, D जो है T2G और EG है, F जो है A2G T1G T2G, G जो है A1G EG T1G प्लस T2G है, H जो है EG प्लस T1G प्लस T2G प्लस T1G. Strong field splittings. यहाँ पे क्या है, when the ligand approaching the metal ion are strong, interaction between the metal center and ligand orbital is enhanced and increase the ligand field splitting parameter and the extent of splitting. ligand जो है metal ion पे approach करता है और identical वो strong रहता है, interaction जो रहता है metal center और ligand orbital के बीच में उसमें इंट्रैक्शन होता है वो बढ़ता है, तो लिगैंड फील्ड स्प्लिटिंग का पैरामीटर बढ़ता है तो स्प्लिटिंग का भी एक्सटेंड बढ़ता है. In this case, the metal orbital subsides from the original geometry and symmetry and hence the spectroscopic terms are no longer obtained, but we can only have a group theoretical terms for various possible configurations. The metal orbitals के केस में जो ओरिजिनल ज्योमेट्री और सिमेट्री जो है सबसाइड होता है और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जो है मिलता नहीं है और उसमें हमें ग्रुप थियोरेटिकल टर्म्स ही मिलता है अलग अलग पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए. द ग्रुप थियोरेटिकल टर्म्स ऑब्टेन बाय यूजिंग द डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्यूपायर ऑर्बिटर. ग्रुप थियोरेटिकल टर्म जो है वो ऑक्यूपायर ऑर्बिटर का डायरेक्ट प्रोडक्ट्स यूज़ करके मिलता है. As an example, we will be taking D2 configurations which can have following possible orientations in octahedral field. In octahedral field में D2 configurations का possible orientation होता है. This strong field approach is very useful in assigning the order of energy to each group theoretical terms. तो strong field जो रहता है वो approach होता है यूजफुल तरीके से जहाँ पे एनर्जी का ऑर्डर जो है हर ग्रुप थियोरेटिकल टर्म्स में रहता है. ओरिजिन ऑफ ग्रुप थियोरेटिकल टर्म्स इन ऑक्टेडल सिस्टम. तो ऑक्टेडल सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन T2G टू EG0 रहेगा तो स्टेट रहेगा ग्राउंड स्टेट. तो डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या रहेगा T2 मल्टीप्लाई बाई T2 इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाई बाई T1. तो ग्रुप थियोरेटिकल टर्म्स क्या रहेगा A1G प्लस EG प्लस T1G प्लस T2G. T2G 1 EG 1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ पे T मल्टीप्लाई बाई E होता है T2 मल्टीप्लाई बाई E. तो ग्रुप थियोरेटिकल टर्म्स जो है तो क्या रहता है T1G प्लस T2G. तो T2G 0 EG2. तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट डायरेक्ट प्रोडक्ट रहता है E मल्टीप्लाई बाई E. ग्रुप थियोरेटिकल टर्म्स जो रहता है वो है A1G प्लस A2G प्लस EG.